खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा घग्गर दरिया का पानी। 784.5 फीट पर पहुंचा जलस्तर। आसपास के इलाकों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। चंडीगढ़ में सुखना लेक के खोले गए फ्लड गेट। लगातार भारी बारिश के चलते खोले गए फ्लड गेट। बीती रात से लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाया जलस्तर। खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही यमुना। दिल्ली के कई इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। दिल्ली एनसीआर में हो रही भारी बारिश। मौसम विभाग का अलर्ट। पंजाब हरियाणा में आज दिन भर होगी बारिश। पंजाब में कल से बारिश से राहत की उम्मीद। हरियाणा में अगले 2 दिन भी कुछ जगहों पर भारी बारिश का अनुमान। लगातार बारिश से हरियाणा में कई जिलों में पानी का कहर। कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, हिसार और पंचकुला समेत कई जगहों पर स्कूल की छुट्टियों का ऐलान। घग्गर, मारकंडा और यमुना नदी उफान पर। शाहबाद में छत गिरने से 2 की मौत। मनीषा के परिजनों ने सीएम नायब सैनी से की मुलाकात। मुख्यमंत्री ने कहा निष्पक्ष जांच जारी, परिवार को मिलेगा इंसाफ। हरियाणा के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मैनीपाल बादली को कंबोडिया से भारत लाई हरियाणा एसटीएफ। 7 लाख के इनामी बदमाश पर हत्या समेत कई मामले दर्ज। 2018 में पैरोल पर जेल से बाहर जाकर विदेश से चला रहा था गैंग। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे पंजाब से, जहां पर बाढ़ जैसे हालात बनते देख अब 7 सितंबर तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। स्कूलों में 7 सितंबर तक छुट्टियों का ऐलान किया गया है। तो स्कूल जो रहते हैं, सभी कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, सभी में छुट्टियां बढ़ा दी गई है। पंजाब में लगातार हो रही बारिश के चलते ये फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को बाढ़ प्रभावित घोषित किया है, आपदा प्रभावित घोषित कर दिया है, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है। और जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, सभी में छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 7 सितंबर तक छुट्टियां बढ़ाई गई है। सभी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। अब 7 सितंबर तक पंजाब के सभी स्कूल बंद रहेंगे, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। आपको बता दें, पंजाब को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया गया है। पंजाब सरकार की तरफ से आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। पंजाब के सभी 23 जिलों को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। जिसके बाद जिस तरह के हालात पंजाब में हैं, कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, जिसके तहत ये फैसला लिया गया है और स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जितने भी अदायरे हैं, उनकी छुट्टियों को बढ़ाया गया है। निजी और सरकारी सभी जो अदायरे हैं, उनकी छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं 7 सितंबर तक। पंजाब के सारे विद्यक अदारे, चाहे वो प्राइवेट है, चाहे वो सरकारी है, चाहे वो अनएडिड ने, एडिड ने, सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ प्लस ਜਿਹੜੇ है पॉलीटैक्निक्स प्लस ITIs ਉਹ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। दूजी गल यह कि जिथे जिथे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਵਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਉਹ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਆ ਉਨੀ, ਤੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਵੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ, ਪੀਐਨ, ਸਟਾਫ, ਕਲਰਕ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ।
तो जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने ट्वीट करके भी इसकी जानकारी दी है। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान जी के निर्देशानुसार बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निकल कॉलेजों में 7 सितंबर तक अवकाश घोषित किया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि और अब बात करेंगे डेरा बस्सी की, जहां पर घग्गर दरिया उफान पर है। मुबारक पुल के ऊपर से बह रहा है। पुल के ऊपर से पानी बहने के चलते आवाजाही बंद हो गई है। लगातार बारिश के चलते जलस्तर बढ़ता जा रहा है। आसपास के इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं घग्गर दरिया का जो पानी है वो आसपास के इलाकों में पहुंच रहा है, पुल के ऊपर से बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों में डर पैदा हो रहा है। लगातार जो बारिश हो रही है उसके बाद इस तरह की स्थिति बनी है। घग्गर का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे आसपास के इलाके में भी खतरा बना हुआ है। घग्गर पुल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और कहीं ना कहीं लगातार जो बरसात है जो पिछले समय से हो रही है, रात से ही कहें तो लगातार बरसात हो रही है। और ये वही पुल था जो कल हमने दिखाया था कि इसके नीचे पानी बह रहा था। ये पुल पूरी तरह से चालू था, ट्रैफिक की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से चालू थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इस पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तो कहीं ना कहीं वाटर लेवल जो है वो काफी बढ़ चुका है और खतरे के निशान से ऊपर है। तो कहीं ना कहीं घग्गर का जो पानी है वो अब और ज्यादा तबाही ना मचाए। अगर ये और ज्यादा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं तबाही भी मचा सकता है। तो इसी वजह से अब जो दोनों तरफ ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से आवाजाही उसकी बंद है और लोग भी यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि पहले यहाँ कितना पानी था जी? पहले अभी आया है यहाँ पे पानी है। हाँ ज्यादा नीवा था बहुत। अच्छा, 10 मिनट के बीच पानी आया। 10 मिनट पहले आया। हाँ जी। तो अभी ये पानी और बढ़ेगा तो नुकसान हो सका जी। आ ही रहा है यहाँ पे, आ ही रहा सर। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ रोक रहे हैं, कारां रोक रहे हैं, मोटरसाइकिल रोक रहे हैं जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जो 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 स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यहाँ जो पानी है वो अभी 10 मिनट पहले की अगर बात की जाए तो अभी पानी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ा है और लगातार बढ़ रहा है, कम नहीं होने का नाम ले रहा है, लगातार बढ़ रहा है वाटर लेवल। और कहीं ना कहीं अगर ये और ज्यादा बढ़ता है तो खतरा कहीं ना कहीं आसपास के जो गांव हैं या जो सड़कें हैं उनको जरूर खतरा हो जाएगा। और इसी वजह से अभी परसों की अगर बात करें तो परसों भी वाटर लेवल काफी बढ़ा हुआ था और कल हालांकि जरूर राहत मिली थी, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज भी वाटर लेवल काफी बढ़ा हुआ है। अब देखना होगा कि बारिश कब थमती है, क्योंकि देर रात से और लगातार तेज बारिश हो रही है। यहाँ की अगर बात की जाए तो मूसलाधार जिसे बारिश कहते हैं वो बारिश यहाँ चल रही है। तो अब देखना होगा कि ये बारिश रुकने का सबको इंतजार है, लेकिन बारिश कब रुकती है और क्या बारिश रुकने के बाद ये जो वाटर लेवल है ये नीचे आ पाता है। जी तो पंचकुला में भी घग्गर नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सुबह से हो रही बारिश के चलते रौद्र रूप में घग्गर नदी दिखाई दे रही है। घग्गर नदी का पानी खतरनाक स्तर तक बढ़ चुका है। लगातार मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए पंचकुला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के चलते जिले के सभी स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। जिला उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वो बिना वजह के घर से बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहे और जितना हो सके आवाजाही करने से बचें। तो आप देख सकते हैं घग्गर दरिया उफान पर है, जिससे लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। घग्गर नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है और इसको देखते हुए ही डीसी जो है पंचकुला के, उन्होंने अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही लोगों से घरों में रहने की अपील की है। स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी तारा ठाकुर पंचकुला से लाइव जुड़े हैं। जी तारा, किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं? जिस तरह से घग्गर उफान पर हैं, किस तरह की स्थिति पैदा हो रही है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर पंचकुला जिले की बात की जाए तो यहाँ पर रात से ही लगातार मूसलाधार जो बारिश हो रही है उसके चलते जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। अभी भी लगातार जो है तेज बारिश के चलते कई स्थानों पर जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ पंचकुला जीरकपुर बॉर्डर, जहाँ पंचकुला का एरिया पड़ता है, यहाँ पर भारी जल भराव की स्थिति जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। भारी जल भराव जगह जगह पर हो रखा है और लगातार जो बारिश है वो भी अपना भयंकर रूप जो है दिखा रही है। लगातार जो घग्गर नदी की बात करें तो घग्गर नदी का भी पानी उफान पर है। पंचकुला प्रशासन के द्वारा कल ही प्राइवेट और जो सरकारी स्कूल हैं उनको आज 3 सितंबर को जो है बंद करने के आदेश दिए थे, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा लगातार जो भविष्यवाणी की जा रही थी कि आज जो है बारिश होगी और तेज बारिश की जो है संभावना जताई जा रही थी और इसके चलते जगह जगह पर पंचकुला के कई क्षेत्रों में जो है भारी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं आज जो सुखना लेक का जो फ्लड गेट है वो खोलने के कारण पंचकुला के सेक्टर 17 जो राजीव कॉलोनी है वहां पर भी घरों में पानी घुसने की स्थिति बनी हुई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वहीं लगातार प्रशासन बनाए हुए हैं, क्योंकि घग्गर नदी का पानी जब जब बढ़ा है तब कई क्षेत्रों में जो है नुकसान लोगों को झेलना पड़ा है। और अभी एक बात करें तो जो घग्गर नदी है उसने अपना रौद्र रूप अपनाया हुआ है। लहरें जो है वो तेज हो चुकी हैं, लगातार जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और सभी जो नदी नाले हैं पंचकुला के वो पूरी तरह से जो है यहाँ पर भर चुके हैं। जी तारा ठाकुर, जिस तरह से घग्गर का पानी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आसपास के इलाकों में लोग रहते हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, देखिए कल उपायुक्त पंचकुला के द्वारा एक बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए भी बैठक की गई थी। सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए थे कि अपनी अपनी ड्यूटी करें। पहाड़ी क्षेत्र मोरनी में जो पंचकुला पड़ता है वहां पर भी कई जगह पर पेड़ गिरने, लैंडस्लाइडिंग और सड़कों पर मलबा आने जैसी स्थिति बनी हुई है। लगातार प्रशासन नजर बनाए हुए है। वहीं जो घग्गर नदी है इसका भी जलस्तर धीरे धीरे जो है बढ़ रहा है। ये घग्गर नदी पंजाब के डेराबस्सी और कई इलाकों को जो है प्रभावित कर सकती है। चिंता का विषय है, अगर लगातार बारिश होती है और घग्गर नदी का जलस्तर और बढ़ता है तो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान पंजाब और हरियाणा को झेलना पड़ सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए तारा ठाकुर। तो जिस तरह से घग्गर का पानी बढ़ता जा रहा है, लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। तो वही चंडीगढ़ में सुखना लेक के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। लगातार भारी बारिश के चलते फ्लड गेट खोले गए हैं। चंडीगढ़ में बीती रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते सुखना लेक का जलस्तर बढ़ गया और सुखना लेक के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। सुखना लेक के जो ये फ्लड गेट है ये भी खुलने के बाद सारा पानी घग्गर में जाके मिलता है, जिससे घग्गर के जलस्तर में और बढ़ोतरी देखने को मिलती है। पहले भी सुखना के फ्लड गेट खोले गए थे, लेकिन फिर स्थिति सामान्य होने के बाद इन्हें बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर सुखना के फ्लड गेट खोल दिए गए हैं। और अब जिक्र यमुनानगर का, जहां एक बड़ा हादसा हुआ। यमुना नदी में 2 युवक डूब गए। एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। ये जो युवक हैं ये लकड़ियों को पकड़ने के लिए नदी में कूदे थे। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। तो आपको बता दें कि 2 युवक थे, लकड़ियों को पकड़ने के लिए नदी में कूदे, जिनमें से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। हादसा देखने को मिला है। यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरे के ऊपर यमुना नदी बह रही है। ऐसे में ये लड़के नदी में लकड़ियां पकड़ने कूदे थे, लेकिन इस हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरे की तलाश की जा रही है। तो वहीं भिवानी के गांव कलिंगा में भी एक बड़ा हादसा देखने को मिला। मकान की छत ढहने से 3 बहनों की मौत हो गई है। रात को सो रहे परिवार पर छत गिर गई, जिसके बाद ये हादसा हुआ। घटना का शिकार हुआ ओमपाल अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहता था। 3 नाबालिग बेटियों के दबने से उनकी मौत हो गई। तो छत गिरती है, पूरे घर की छत गिरी। परिवार नीचे सो रहा था, जिसमें 3 जो बेटियां हैं उनकी मौत हो चुकी है। रात की घटना है। 2 मियाँ बीवी थे, 4 इनके नाबालिग बच्चे थे।
3 बच्ची की डेथ होगी और उनका बच्चा और वो घायल हैं जो पीजीआई में एडमिट हैं। और ये शायद किराए के मकान पे रह रहे हैं। पता चला कि ये घटना घटी तो उसकी आज ये लगभग 5 बजे मुझे पता चला है और 5 बजे हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम बबलू पंडित है, उन्होंने आवाज़ लगाई है जी फौजी साहब अपने जो पड़ोस में ओमपाल मजदूर है उसका मकान गिर गया है। तो तब हम भाज के आए हैं, पहले इसको रेस्क्यू करने की कोशिश की, फिर उन्होंने पड़ोसियों को और भी बताया और तब जाके सभी भाइयों ने पास पड़ोस के लोगों ने जो उनको बाहर निकाला। तो उधर सोनीपत में नेशनल हाईवे 44 पर जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। तेज बारिश से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। गुहाना रेलवे अंडरपास स्विमिंग पूल जैसा बन गया है। सड़क और चौक चौराहों पर पानी भरने से अफरा तफरी जैसा माहौल है। नगर निगम के दावे फेल नजर आ रहे हैं। जलभराव रोकने में नाकामी से स्थानीय लोग भी आक्रोशित हैं, नाराज नजर आ रहे हैं और इनका आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही के चलते ही इस तरह के हालात देखने को मिले हैं। कई इलाकों में लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसने से भी भारी नुकसान हो चुका है। भाई साहब सरकार ने देखो क्या कर रखा है, कोई भी पानी की निकासी कोई भी प्रावधान नहीं कर रखा। यह सरकार की नाकामी है भाई साहब। नेशनल हाईवे पर पानी है शहर में, देख लो भाई साहब, जब नेशनल हाईवे का हाल है तो शहर के भीतर के हाल पाओगा भाई साहब। डूबा पड़ा है सारा शहर, सीवरा का कोई सिस्टम नहीं है, कितने के हो रहा है। पानी लकड़ने की निकासी का समाधान सही नहीं भाई साहब। क्या कहा सरकार तक क्या परेशान हो लिए। और देखो बारिश में डूब करके लोग बाकी आम जनता के ऊपर परेशान हो रही है भाई साहब, आप पे देख लो। तो वहीं सोनीपत में यमुना नदी भी रौद्र रूप में बहती नजर आ रही है। हथनी कुंड से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से तबाही क्या मंजर देखने को मिल रहा है। जिले की हजारों हेक्टेयर भूमि पानी में डूब चुकी है। किसानों की खड़ी फसलें डूब चुकी हैं। भारी नुकसान हो रहा है। ग्रामीण घर छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रशासन को यह भी चिंता सता रही है। ग्रामीणों से घर छोड़ने की अपील की जा रही है, लेकिन ग्रामीण घर छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित भेजने की कोशिश भी की, लेकिन जब तक ग्रामीण तैयार नहीं होंगे प्रशासन की कोशिश भी किसी काम आती नजर नहीं आ रही है। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। लाखों का नुकसान किसान झेल रहे हैं और मुआवजे की मांग की जा रही है। बढ़ गया गांव में चारों तरफ। हाँ जाओ पानी चारों तरफ घूम चुका है, गिर गया गाँव। क्या परेशानी जी, हर साल बाढ़ आती है, जब भी बाढ़ आती है परेशानी बनती है हमें तो आदत पड़ रही है। यहाँ से क्या करें। हमने तो ये भी बोले प्रशासन को भी कहा था, हर बार कहते हैं डीसी के भी पेश भी हुए पहले जाकर कई बार इस गाँव को उठा गए। वहाँ लोग पंचायती जमीन आपके पास, पंचायती जमीन हमारे पास, तो पंचायती जमीन में तो कैसे समाधान होता रहा। क्या सरकार के पास इतना नहीं है इस गाँव को उठा के पर बसा सके? समाधान करने वाला नहीं, कोई समाधान नहीं हो रहा है हमारा। पशुओं को बाहर निकाल दिया गाँव से, गाँव से बाहर काट देते पशुओं को। जो कुछ थोड़े बहुत रह रहे हैं ना काट लेंगे, ज़्यादा पानी बढ़ता है तो निकाल लेंगे बाहर। रहने की व्यवस्था है, बांध पे बनना है कहीं, कोई टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, खुले में रखने पड़ेंगे डंगर। तो जो चारे की व्यवस्था है वो हो रही है पशुओं के लिए? नहीं, कुछ भी ना हो रहे। तो अब पशुओं को क्या खिलाते हो? कुछ भी ना, भूखे ही खा रहे, क्या खिलाओगे? प्रशासन की तरफ से कितना सहयोग मिल रहा है? आया कोई अधिकारी? जो मिलता तो हम बोनों में पड़े रहते के पानी में। कोई प्रशासन से आया अधिकारी? कुछ भी ना आए। कैसे क्या परेशानी हो रही है? देखे के दिन हो रहा है सारे गांव में पानी पानी करियो। सरकार वोट मांगना आज अपनी अच्छी तेजी मरवान अपना देखे बालक मारा लग रहा टांगर में लग रहा क्या लग रहा है। कोई अधिकारी आया है? कोई भी ना आया है। तो कब घुसा पानी? एक भी नहीं आया, एक भी सारी रात तक आ रहा। और अब परेशानी ज्यादा बढ़ रही है, फसल भी डूब गई। मारा लग रहा क्या होगा, देखे के दिन उतरा पड़ा। और अंबाला शहर की बात करते हैं, जहां पूरा शहर लबालब पानी से भरा नजर आया। शहर की सड़कें गलियां जलमग्न हो चुकी हैं। लगातार बारिश से जगह जगह हालात बदतर हो गए हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। इतना ही नहीं, जो वाहन चालक और राहगीर है उनकी मुश्किलें भी बढ़ गई है। आवागमन प्रभावित हो चुका है और आम जन जो है वो बेबस नजर आ रहा है। गलियां, चौक चौराहे सब जगह पानी भरा हुआ है, जिससे आने जाने में तकलीफ हो रही है। अगर आप ज़रूरी काम से भी बाहर निकल रहे हैं किसी, तो भी आपको मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हर तरफ पानी भरा हुआ है। अंबाला शहर में सारा इलाका जो है वो डूब रहा है, जलमग्न नजर आ रहा है।
सुबह पता लगा 5-5:30 बजे फ़ोन आया कि पानी आ चुका है। भी पहले की तरह हमारा बहुत नुकसान हुआ था 2023 में, तो ऐसा ना नुकसान हो इस करके उन्होंने बोला अपना सामान वगैरह सब निकाल लो, गाड़ी गुड़ी अपना जहाँ पे शिफ्ट करना है वो कर लो। तो हम सुबह से लगे हुए हैं, 5:30 बजे उठे हुए हैं। अब देख सकते हो हालात, पानी की छल्ले अंदर तक आ रही है, घर के अंदर तक। अब आगे का कुछ नहीं पता क्या हुआ। मनमोहन नगर हर बार की तरह डूबता है, इसको अब सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, इसका भी कुछ ना कुछ बने। रात भर से बारिश पड़ रखी है बड़ी ज़ोर से, और हमें तो रात भर से नींद भी नहीं आई है कि पीछे कभी 23 वाला हाल ना हो जाए हमें यहाँ पे। इतना मतलब कि पूरा मोहल्ला डरा हुआ है, बस हम तो पूरे डरे बैठे हैं। अब भी देख लो क्या हाल हो रखा है, गाड़ियाँ सारी मोटरसाइकिल गाड़ियाँ सब रोड पे लगा दी हैं और बुरा हाल हो रखा है इस टाइम। तो इस टाइम फिलहाल क्या कुछ कंडीशन है, कितना पानी चढ़ा हुआ है? पानी अभी 1.5-2 फुट पानी हो चुका है, बाकी बढ़ रहा है। जिस पानी नाले बैक मार रहे हैं आपके सामने है, और हमें तो पूरा डर का माहौल पूरा बना हुआ है कि 23 वाला हाल ना हो जाए। और जो अगर आ गया तो ये 23 से भी बढ़ चढ़ के लग रहा है हमें, बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं कुछ। उधर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने पंजाब के लिए बड़ा ऐलान किया है। अपने एमपी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से 3.25 करोड़ यानी 3 करोड़ 25 लाख रुपए की सहायता का ऐलान किया है। नदियों के किनारों को मजबूत करने के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपए का ऐलान किया है। इसके साथ ही राहत और पुनर्वास के लिए 50 लाख रुपए दिए गए हैं। तो ये राघव चड्ढा राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का ऐलान किया है। जो साडा पंजाब प्रकृति दी वड्डी मार सह रहा है। किसी दी छत टुट गई, किसी दा घर बर्बाद हो गया, किसी दे सारे खेत डुब गए। साडे किसानां दी सारी मेहनत मिंटां विच मिट्टी हो गई। पशुआं दी वड्डी हानि हुई, अरबां दा नुकसान होया। बड़ी दुखदाई गल है कि इन्हां फ्लड्स करके असी अपने 29 लोगों को खो चुके हैं। मैं हर एक विछड़ी हुई रूह नूं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ते उन्हां दे परिवारां नाल शोक साझा करता हूं। पर इन्हां कुछ होने के बावजूद पंजाब ने हार नहीं मानी। पंजाब दे लोकी हौसला नहीं हारे। सब तो पहला मैं सर झुका के सलाम करदा जवानां नूं, इंडियन आर्मी नूं, NDRF, BSF, पंजाब पुलिस, ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, हर कोई जो फ्लड्स दे विच अगे वध के मदद कर रहा है। ते खास तौर ते मैं दिलों धन्यवाद करदा सिविल सोसाइटी दा, NGOs दा ते साडे यूथ दा जो अपनी जान दी परवाह किए बगैर लोकां दी सेवा कर रहे हैं। यह वो पवित्र धरती है जिथे बाबा नानक ने लंगर दी रीत शुरू की सी। अज भी उन्हां दी किरपा नाल पंजाब दा हर पिंड, हर गुरुद्वारा लंगर दी सेवा कर रहा है। पंजाब दा मैंबर पार्लियामेंट होने के नाते यह मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे वालों जो कुछ हो सकता है मैं वो अपने सूबे लिए करा। ऐस करके मैं फैसला किया है कि मैं अपने MP लैड फंड्स चों 3 करोड़ 25 लाख रुपया एलोकेट कर रहे हैं। 2 करोड़ 75 लाख बंद दी मरम्मत लई, फ्लड प्रोटेक्शन एम्बैंकमेंट दी मजबूती लई ते 50 लाख रुपया लोकां दे रिलीफ अते रिहैबिलिटेशन लई। मैं फैसला आप फ्लड इफेक्टेड एरियाज दे विच जाके लोकां दे नाल दुख साझे करके पिंडां दे सरपंचां नाल गलबात करके कीता है। ਇਹ फंड्स नाल पूरा फ्लड प्रिवेंशन एम्बैंकमेंट स्ट्रैच मजबूत बनेगा ताकि अगे कदे भी साडे पिंड, साडे खेत ਇਹ तबाही का शिकार ना होण। मैनू MP होने के नाते जो फंड मिलता है वो मेरा फंड नहीं है, वो पंजाब का फंड है, पंजाबियों का फंड है। मेरे तो जो हो सकेगा मैं वो करांगा। नाल ही मैं सेंटर सरकार नूं अपील करदा कि वो भी पंजाब दी वध तो वध मदद करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।